नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश की सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन तक नहीं मिल रहे हैं और सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स भी नहीं है, जिससे गरीब आदमी परेशान होता है। उमा भारती ने कहा, सरकारी बिल्डिंगों के निर्माण में नेताओं का भी कमीशन होता है और ठेकेदारों को भी लाभ मिलता है। बैठेंगी ना तो ये क्या बोलेंगी? ये बताएंगी कि सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में बहुत परेशानी हो रही है। अभी मैं नाम नहीं लूंगी, मैं एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में गई तो एक कुत्ते ने काट दिया था एक आदमी को उसके मुंह पे, तो उसके इलाज के लिए वो गया तो इंजेक्शन ही नहीं था। तो किसी दयालु आदमी ने उसके लिए पैसे से बाजार से इंजेक्शन खरीदा। आपको पता होगा, अखबार में बहुत जोर से खबर आई थी, मध्य प्रदेश के सभी अखबारों में आई थी और उसका फोटो भी आया था। तो उसका इंजेक्शन मिला और वो उसको लगाया गया। मैं मीडिया में वो बात चर्चित नहीं होने दी, मैं उस हॉस्पिटल में तुरंत पहुंची। मैंने कहा, आपका इंजेक्शन क्यों नहीं? इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई? इस बिल्डिंग का क्या करोगे जब इंजेक्शन नहीं है? गरीब आदमी को कुत्ता काटेगा और इंजेक्शन नहीं है, गरीब आदमी को सांप काटेगा और इंजेक्शन नहीं है, तो इस बिल्डिंग की क्या जरूरत है? बिल्डिंग काय के लिए बना ली? ये ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बना दी गई है बिल्डिंग। ये अगर पार्लियामेंट में बैठ गई ना तो ये बात पार्लियामेंट में बोलेंगी फिर जाकर के। मैं आपको ये कह रही हूँ, वो सरकारी व्यवस्था को चैलेंज करेंगी, उस व्यवस्था को जो है तो, लेकिन वो गरीब फ्रेंडली नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अजय हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से उमा भारती सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उमा भारती नाराज भी हैं और व्यवस्थाओं से परेशान होकर अब जनता से कह रही हैं कि व्यवस्था नहीं है। सरकार की चिंता से कितनी बढ़ जाएगी अजय? देखिए, उमा भारती हमेशा से गाहें बगाहें सरकार के खिलाफ बोलती रही हैं, चाहे वो शराब नीति को लेकर हो, जिस तरह से अस्पतालों को लेकर कल उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने साफ तक कर दिया है। और सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार है, उसकी उन्होंने पोल खोल दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अस्पतालों में कुत्तों के लिए इंजेक्शन नहीं है। मरीज और जो लोग हैं बेहद परेशान है, जनता बेहद परेशान है। बिल्डिंगें बना देने से प्रदेश का विकास नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अस्पतालों में नर्स नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो तमाम समस्याओं को बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ठेकेदारों को बिल्डिंग, सरकारी जो अस्पतालों की बिल्डिंग बनाई जाती है, स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जाती है, ठेकेदारों को तो लाभ होता है, लेकिन उसमें नेताओं का कमीशन फिक्स होता है। उन्होंने साफ कर दिया, सरकार जिस तरह से लगातार दावा करती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ये पोल खोल दी है, सरकार की कलाई खोल दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि जो सरकारी बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें नेताओं का कमीशन फिक्स होता है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, जनता परेशान है, कुत्ते तक का इंजेक्शन नहीं है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से प्रदेश का विकास नहीं होगा, सरकारी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। तो तमाम चीजों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और जिस तरह से सरकार गाहें बगाहें ये दावा करती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, तो उन्होंने एक बार विपक्ष को फिर मुद्दा दे दिया है। और विपक्ष कितना भुना पाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार के सिस्टम पर लगातार जो है, जिस तरह से चाहे शराब नीति की बात करें, चाहे जिस तरह से सरकारी सिस्टम पर उन्होंने सवाल किया, तो अपने सरकार के चुनावी साल में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भी होगा, क्योंकि उनकी बात कई ऐसे वर्ग हैं। अभी महिला आरक्षण बिल पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। तो उमा भारती गाहें बगाहें आवाज उठाती रहती हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वो बोलती हैं, और विपक्ष को उन्होंने फिर एक मुद्दा दे दिया, बड़ा मुद्दा दिया है। बिल्कुल अजय, और लगातार जिस तरीके से आप भी बता रहे थे, सरकार दावे तो करती है कि भ्रष्टाचार नहीं है, कमीशन खोरी नहीं है, लेकिन बीजेपी की दिग्गज नेता हैं उमा भारती, और वो ऐसा कह रही हैं कि यहाँ पर नेताओं का कमीशन फिक्स होता है, ठेकेदारों का कमीशन फिक्स होता है। इससे सरकारी व्यवस्था में कई तरह के सवाल अब खड़े होने लगे। अजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की और भी अपडेट आपसे लेंगे।